क्या पाकिस्तान में टीटीपी का कब्जा होने वाला है? क्या पाकिस्तान सेना टीटीपी के सामने सरेंडर करेगी? क्या पाकिस्तान में लागू होगा शरिया कानून? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान हो चुका है, जिसका मतलब है पाकिस्तान पर जल्द बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्यों और किसने किया है पाकिस्तान सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान, और अब क्या करेगी मुनीर की सेना? इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट और विस्तार से जानिए ये पूरी जानकारी। टीटीपी का तूफान, जिहाद का ऐलान। उल्टा चोर कोतवाल को डांटने का मिज़दाक बनते हुए इन जराइम को मुजाहिदीन के खाते में डालने की नाकाम कोशिश करते हैं। खतरे का सायरन, मुल्ला मुनीर बोले रन। कौम समझ चुकी है कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। ऑपरेशन अल खंदक, जिन्ना लैंड बनेगा बंधक। फौजी इदारा अपने मजमूम मकासद के हुसूल के लिए सैकड़ों बल्कि हजारों इंसानों को कुर्बानी की बैंड चढ़ाना अपना हक समझता है। पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। जिन्ना लैंड की तबाही को अब कोई नहीं रोक सकता। शहबाज लाख कोशिशें कर लें, मुल्ला मुनीर बड़ी बड़ी बातें कर लें, आईएसआई कितनी ही शातिराना चाल चल ले, ये सब मिलकर भी पाकिस्तान का नामो निशान मिटने से नहीं बचा सकते। इनकी हर कोशिश सिफर होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ उसकी तबाही बेहद तेजी से बढ़ी चली आ रही है, जिसका एक ही मतलब है, पाकिस्तान का खेल खल्लास। तालिबान और टीटीपी ने मिलकर पाकिस्तान की पेशानी पर बल ला दिया। इन्होंने मिलकर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत को लगभग पाकिस्तान से काट दिया है। अफगानिस्तान सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा के कई जिलों में टीटीपी की हुकूमत चलती है। अब इसके मुखिया नूर वली महसूद ने वीडियो जारी कर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ टीटीपी के हमले बढ़ने वाले हैं। मेरे अजीज मुसलमान भाइयों, अहलियान पाकिस्तान पर यह बात मख्फी नहीं कि 2 अशरों से इस्लाम दुश्मन फ़ौज और इदारों ने मुसलमानान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमगीर जुल्म शुरू कर रखा है, जिसके रद्द-ए-अमल में हमने उनके ख़िलाफ़ मुक़द्दस जिहाद शुरू किया। इस मुक़द्दस जिहाद की मशरूइयत पर पाकिस्तान के मुअक्किर दीनी मदारिस और जमात के 500 से ज़ायद जयद उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम ने एक तारीख़ी फतवा सादिर करते हुए ईमानी जुरत का मुज़ाहरा किया था, जिसकी बुनियाद पर सैकड़ों उलमाए किराम और हज़ारों तलबाए उलूम नबूवत ने अपनी कीमती जानों के नजराने पेश कर दिए। इन कुर्बानियों की बदौलत आज बिहम्दिल्लाह मुजाहिदीन पाकिस्तान फतह की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नूर वली ने ऑपरेशन अल खंदक शुरू करने की बात कही है। नूर वली महसूद ने पाकिस्तान पर बलूच और पश्तूनों को निशाना बनाने, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने का आरोप लगाया है। मेरे अजीज हमवतनों, अल खंदक अमलियात के ऐलान के मौका पर मैं पाकिस्तान के गयूर उलमाए किराम और मजलूम अक़वाम के नाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारा असल हदफ पाकिस्तान पर काबिज़ और मुसल्लत इस्लाम दुश्मन फ़ौजी और जर्नल तबका है, जो 7 दहाइयों से अहलियान पाकिस्तान के दीन, माल, जान, इज़्ज़त और मुल्की व कौमी वसाइल पर काबिज़ है, जिनकी वजह से मुल्क अनारकी की कैफियत में मुब्तला है। मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो चुकी है। फ़ौजी इदारों के अलावा सियासी व मजहबी जमातें या शख्सियात और कौमी हमायदीन से हमारा कोई सरोकार नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि वो भी हमारी तरह मजलूम है। इसलिए हमें मिलजुल कर इस जालिम टोले से निजात के लिए कोई लाइहा अमल तय करने की ज़रूरत है। नूर वली ने मस्जिद हक्कानिया पर बमबारी और मौलाना हामिद उल हक और दूसरे धार्मिक विद्वानों की हत्या के लिए भी पाकिस्तानी सेना को दोषी ठहराया है। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जवानों और नागरिकों से भ्रष्ट पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस जिहाद में शामिल होने के लिए कहा है। कि 20 साल तक पाकिस्तान के अंदर लाखों ऑपरेशनों में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पूरी कबायली पट्टी पर लाजवाल दास्तान जुल्म रकम करने में तुम अपने अफसरान बाला के हुक्म से शरीक नहीं रहे। मिन हैसुल इदारा तुमने लाल मस्जिद और जामे हफ्सा की बच्चों पर जो मजालिम डाले, इन करतूतों पर तुम दुनिया के किसी अदालत में मुंह दिखाने के काबिल रहे हो।
پاکستان کے سیاسی و مذہبی قائدین و کارکنان کو شہید کرنے، گرفتار کرنے اور ان کی چادر و چاردیواری کا تقدس پامال کرنے میں تم شریک نہیں رہے ہو۔ اگر چند ٹھیکوں کی خاطر ان تمام جرائم میں تم افسران بارہ کے آرڈر کے تابع رہے ہو تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نوکری میں تم دین کے خدمتگار ثابت ہو رہے ہو یا دین کے دشمن؟ मतलब